यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ओके, लास्ट टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का, लास्ट टॉपिक है। अब तक बेटा हमने आपको 4 मेथड डिस्कस किए थे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की 4 मेथड्स थे। फर्स्ट ऑफ थे टेक्स्ट, टेबल एंड डायग्राम, एंड लास्ट है ग्राफिकल। ओके, ग्राफिकल क्या होता है बेटा? ग्राफिकल होता है कि जो ग्राफ पेपर के ऊपर हम जो टेक्निक है, ग्राफ पेपर के ऊपर जो भी हमारे पास डाटा दी गिवन है उनको क्या करना, शो करना, एक्सप्लेन करना, वो क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कहलाता है। ओके बेटा, अब बेटा डाटा है, रूल्स क्या है इसके? रूल्स, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के रूल्स हैं बेटा। सबसे पहले लेते हैं हम हेडिंग। क्या लेते हैं बेटा? हेडिंग लेते हैं। तो हेडिंग के अंदर बेटा हम प्रॉपर हेडिंग लेंगे एवरी ग्राफ के ऊपर, क्लियर सेव करेंगे भी कैसे एक्सप्लेन करना है, क्या चीज़, किस चीज़ का डाटा है, वो चीज़ हम मेंशन करेंगे। दूसरा होता है बेटा हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ को हम मेंशन करेंगे। ओके बेटा, ग्राफ को हम क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। तो अपने पास इस टाइप का आपका ग्राफ देखा होगा बेटा आपने। ओके, y इस साइड माइनस का होता है, x o और माइनस x। इस तरह आपने 10th क्लास के अंदर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की होगी। यस या नो? ओके, तो ये आपका ग्राफिकल पोर्शन होता है। इसको बोलते हैं बेटा y एक्सिस। प्लस का y एक्सिस होता है, ये माइनस का y एक्सिस होता है, ये प्लस का x एक्सिस होता है, ये माइनस का x एक्सिस होता है। सो क्लियर बेटा? इस तरह हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद बेटा थर्ड आती है हमारे पास स्केल। स्केल के अंदर क्या करते हैं बेटा? हम ड्रा करते हैं, रेफरेंस करते हैं, सब स्केल लेंगे, चॉइस लेंगे, डिपेंड करेंगे कि उसकी वैल्यू ऑफ डाटा कितने की है, कैसी है, सिलेक्ट करेंगे उसके। ठीक, नेक्स्ट होता है बेटा फ्लैश बेस लाइन। फोर्थ क्या होता है? फ्लैश बेस लाइन। फ्लैश बेस लाइन क्या होती है बेटा? देखो काफ़ी टाइम क्या होता है कि हमारे जो डाटा होते हैं बेटा, हमारे जो डाटा होते हैं उसका जो लेवल स्टार्ट होता है वो हाई लेवल से स्टार्ट होता है। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे डाटा है हमारे पास, हमारा डाटा x और y है। मान सपोज कर रहे हैं क्या है बेटा? x एंड y। ओके, तो मान लो सपोज करो बेटा हमारे पास, इसको ईयर बोल देते हैं, इसको हम x को सेल कर देते हैं। ओके, तो हमारी सेल बेटा सपोज करो 80 से स्टार्ट हो रही है। तो मीन्स हम 0 से 80 स्टार्ट नहीं कर सकते, तो इसको हम फ्लैश लाइन बोलेंगे। एक्सपोज कर लेते हैं। आपने देखा हो 10th क्लास में आप 2 लाइन ऐसे लगाते हैं, तो मीन्स वो सीधा डायरेक्ट कितने स्टार्ट हो जाता है? 80 से स्टार्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं बेटा, जो आप डार्क करते हो, काटते हो, इसको हम बोलते हैं फ्लैश बेस लाइन। ओके बेटा, क्या बोलते हैं? फ्लैश। नेक्स्ट होता है बेटा ड्रॉइंग ए लाइन। ड्रॉइंग ए लाइन, बेटा क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे, लाइन करेंगे, यानी कोई भी ग्राफ पेपर के ऊपर, बेस के ऊपर हम एक्स वेरिएबल लेंगे, उनको ज्वाइंट पॉइंट करेंगे ग्राफिकल। ओके, तो हम लाइन को सिंपल लाइन की यूज कर सकते हैं, डॉट लाइन का यूज कर सकते हैं, ब्रोकन यूज कर सकते हैं। भाई हमारे पास लाइन, हम सिंपल लाइन यूज कर सकते हैं, सिंपल लाइन जैसे बेटे ये। ओके, नेक्स्ट है डॉटेड लाइन भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग अपने डॉट लाइन बेटा ऐसे ऐसे। ओके, एंड ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स ऐसे बेटा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह लाइन का यूज करोगे। सो क्लियर बेटा? नेक्स्ट बात आती है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ के टाइप्स क्या क्या है। ग्राफिकल टाइम सीरीज होता है, ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 2 टाइप्स ऑफ द ग्राफिकल। ग्राफ्स कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स के ग्राफ होते हैं। पहला आता है अपने पास
ग्राफ ऑफ ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज। ओके, सेकंड आता है बेटा ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बेटा, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज। फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अब ग्राफ्स ऑफ टाइम सीरीज। तो बेटा ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज कैसे क्या क्या होता है, व्हाट इज द ग्राफिक। तो व्हेन वी ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ वेरिएबल डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द टाइम, मीन्स जब हम कोई भी ऑब्जर्व करते हैं वेरिएबल वैल्यू को डिफरेंट पॉइंट के ऊपर ऑफ द टाइम, उस टाइम के ऊपर, तो उस चीज को काल हम बोलेंगे काल टाइम सीरीज। यानी कि टाइम के ऊपर जो वेरिएबल हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल मीन्स टू आइटम्स जैसे एक्स एंड वाई, ईयर्स, सेल्स, हाइट, मेल, यानी कोई डिफरेंट वेरिएबल, सेम वेरिएबल नहीं डिफरेंट वेरिएबल होने चाहिए, उसकी वैल्यू करेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे एट प्रेजेंट टाइम के ऊपर। ओके, तो उस चीज को ग्राफिकल टाइम, उस टाइम के ऊपर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना आपको क्या कहलाता है बेटा, ग्राफिकल साइंस। इसके अंदर बेटा हम वन वेरिएबल ले रहे हैं। पहला पॉइंट क्या ले रहे हैं बेटा, वन वेरिएबल। ओके, क्या ले रहे हैं बेटा, वन वेरिएबल। ओके, तो वन वेरिएबल का एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल। तो देखो हमने एग्जांपल लिया बेटा, हमने लिया ईयर्स 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 एंड 2010। ओके, हमने बेटा सेल्स ली इन हैंड थाउजेंड के अंदर। ओके, 17, 22, 42, 29, 36 एंड 28। ये थाउजेंड है बेटा, 17,000, 22,000। ओके, इन थाउजेंड। इसको बेटा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है। ओके, ग्राफ में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं बेटा। तो अपने पास मैं अपनी डायग्राम बना रहा हूँ, ग्राफिकल बना रहा हूँ। हमने स्टेप गाइड अपने पास ग्राफ होता है। ओके, ये हमने ग्राफ प्रेजेंटेशन किया। सो क्लियर बेटा। तो नीचे हमने लिया बेटा ईयर्स, ये हमने ली बेटा सेल, ये वाई हो गया, ये ओ हो गया, ये एक्स हो गया। सो क्लियर बेटा। मैक्सिमम बेटा हमारे पास 42 है, तो हम 5 से ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2005 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया एंड 10 हो गया। यहाँ बेटा हम ले रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। सो क्लियर बेटा। तो अब देखो बेटा प्रेजेंटेटर करना है। 2005 में हमारे पास 17 है, ये हमारे पास है, इसमें लीजिए, यहाँ हमने लगा दिया। सो क्लियर। उसके बाद 2006 में बेटा हमारे पास है 22, ये 22 हो गया। इस तरह ग्राफिकल आपने 10th क्लास के अंदर मेंशन किया होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7 में अपने पास 42 है बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 42। फिर बेटा 29 है, यहाँ 29 आ जाएगा।
नहीं 30 है ना, तो यहाँ आएगा बेटा, यहाँ आएगा। ओके, फिर 36 है बेटा अपने पास, यहाँ 36 हो जाएगा। फिर 28 है बेटा तो अपने पास, यहाँ 28 हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे बेटा। इस तरह डाटा प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, इसको ग्राफिकल है। ये वन वेरिएबल के अंदर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, किसके अंदर है बेटा, वन वेरिएबल के अंदर। सो क्लियर बेटा। अगर टू वेरिएबल गिवन हो क्वेश्चन में, क्या हो बेटा, टू वेरिएबल, क्वेश्चन में क्या हो, टू वेरिएबल हो, तो उसको हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, टू लाइन्स शो करेंगे बेटा, ही हम डॉटेड लाइन ले लेंगे, सेकंड लाइन हम क्या ले लेंगे, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ईयर दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में, ईयर्स है आपके पास 2004, 2005, 2006, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, सेल गिवन है बेटा, प्रोडक्शन ए एंड प्रोडक्शन बी, टू वेरिएबल हो गए बेटा। प्रोडक्शन हमने 1 ले लिया तो प्रोडक्शन 2 ले लिया, तो हमने लिया बेटा 24, 29, 51, 43, 27, 58 एंड 41, 21, 26, 58, 47, 31, 49 एंड 52। सो क्लियर बेटा। अब इसको हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है। मैक्सिमम बेटा आपके पास क्या है 51, तो हम 58, तो अप्रोक्सीमेटली हम 7 से ले लें। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, 42, 49, 56 एंड 63। प्रॉब्लम बेटा, ईयर्स नीचे ले सकते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये आपके पास गिवन है। ओके बेटा, शो करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन लिखेंगे बेटा ए एंड बी, नीचे लिखेंगे ओ वाई, ईयर्स लिखेंगे। सो क्लियर बेटा। अब हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं प्रोडक्शन ए की। ओके, प्रोडक्शन ए की प्रोडक्शन कर रहे हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो 24 देखिए बेटा, फर्स्ट में ये अपने पास यहाँ 24 हो जाएगा। ओके, फिर बेटा 29, तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ ले लेते हैं। ओके, फिर 51 यहाँ हो जाएगा 51, फिर 43 यहाँ हो जाएगा। आप स्केल से बनाओगे तो आपके दिन बैटर अच्छा बनेगा बेटा। यहाँ ले लेते हैं 58 बेटा, यहाँ ले लेते हैं, एंड 41 यहाँ ले लेते हैं। अब इनको डार्क कर देते हैं। ये आपके पास क्या बन गया, ग्राफिकल 1। अब इसी तरह क्या कर लेंगे बेटा, बी का कर लेंगे। बी का देखिए 21, ये हो गया बेटा 21। नेक्स्ट में बेटा हमारे पास 26, ये आपके पास 26 हो गया। 6 में बेटा 58, ये अपने पास 58 हो गया। 7 में 47, ये 47 हो गया।
ओके, इसके बाद बेटा 31, ये 31 हो गया, नहीं यहाँ होगा 31। इस तरह बेटा इसको आप डार्क से कर सकते हैं, ऐसे लाइन से। ओके, इस तरह हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये थी बेटा हमारी प्रेजेंटेशन डाटा। सो क्लियर बेटा, इस तरह हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं 2 वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ आपको शो करना पड़ेगा, एक सिंबल बनाना पड़ेगा। ये आपका लिखेंगे प्रोडक्शन V। ओके, डार्क लाइन के अंदर नहीं, डॉट लाइन के अंदर हम क्या लेंगे, या ब्रोकन लाइन है जो भी है आपने सिंबल यूज किया है उसके थ्रू हम ये यूज करेंगे। सो क्लियर बेटा। कल बेटा हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका होगा ग्राफिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हम लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे, पॉलीगॉन बनाएंगे, ओके, स्मूथ फ्रीक्वेंसी कर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो क्लियर बेटा, कल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।